की वो अवाम और आज इस वक्त जिस अवाम में बैठे हैं वो जो कि समानी की वो गयूर अवाम है जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस पंडाल को सजाने में या जितनी भी रैलियां जो या जिन दो में मैं शामिल नहीं हो सका, बारिश शदीद थी, लेट हो गया, वहां से लेकर इस वक्त तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, जितने भी मुंतजमीन हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं यहाँ पे ख्वातीन का जिक्र करूंगा क्योंकि ये जो 3 यहाँ पे ख्वातीन बैठी है ये लाखों पे बारी है। इनका यहाँ पे बैठना कोई छोटी बात नहीं है, इनका इस तहरीक में चलना कोई छोटी बात नहीं है। मेरी बरात नसीर मलिक साहिबा और मैडम किश्वर साहिबा और जो तीसरी मेरी बहन है उनका मुझे नाम पता नहीं था, अगर नाम मुझे बताएं मैं नाम लूँगा। नसीर साहिबा, मैं तीनों को सलाम पेश करता हूँ क्योंकि ये स्पेशल इसकी हकदार है क्योंकि इन्होंने पहले दिन से इस तहरीक में अपना हिस्सा डाला। मैं आगे के हवाले से बात करूंगा, फिर मैं 1 से 2 बातें करूंगा जनरल कमेटी के हवाले से। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मोहतरम जनाब अनवारुल हक साहब को डायरेक्ट मुखातब करता हूँ, मेरी ये चीज़ नोट की जाए क्योंकि उनको अपनी बातों पे बड़ा एतमाद है, एतमाद होना चाहिए। और वो जहाँ कहीं भी बैठते हैं, वो चाहे एक्शन कमेटी के साथ बैठे, वो पब्लिक में बैठे, उनकी चीज़ें हम रिकॉर्ड हैं। तो मैं उन्हीं की रिकॉर्ड शुदा एक चीज़ के यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्योंकि उसका तल्लुक इलाका समानी से बनता है, सवाम से बनता है। कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको अपना वो ऐलान याद हो कि आपने यहाँ पे बड़े पंडाल में ग्रिड स्टेशन का ऐलान किया था और कहा था कि उसका अभी वर्किंग जारी है, अखबार में इश्तिहार भी हो चुका है। जनाब प्राइम मिनिस्टर, आप स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हैं और हमें बड़ी खुशी है, आप बड़े जोर से ये बात कहते हैं। मैं कहीं पे जाके सफारतनामा किसी को पढ़ने नहीं देता या मैं कहीं झूठा ऐलान नहीं करता। तो मेरे ख्याल से इस समानी के अंदर आपने पब्लिक में बैठ के ऐलान किया जो मैंने भी सुना। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपनी बातों के इतने वो हैं दावेदार हैं कि आप उन पर कायम रहते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर ये ऐलान जो आपने किया ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो फिर ये आपके ऐलान की नफी है। आपको मेरा ये जवाब देना पड़ेगा। आप ही के इलाके में, आप ही की सरजमीन में मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। वो कि इस तहरीक में पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये इशू चल रहा है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जिस इलाके में जाऊँ वहाँ का लोकल इशू डिस्कस किया जाए। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, ये मत सोचें कि समानी के लोग या इससे मुल्का इलाकों के लोग अकेले हैं। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी उनके पीछे खड़ी है और किसी भी सूरत उनको इंतजामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से लोगों को ज़ेरे-बार किया जा रहा है। हमने एक बात क्लियर कट कही है कि कोई क्रिमिनल बंदा है, आप उसको उसके गुनाह में सजा दें। अगर कोई क्रिमिनल बंदा किसी गुनाह में यहाँ पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उससे 11 मई की तहकीकात की जाती है, वो उसमें शामिल हो या ना हो। ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। अगर आप ये रवैया नहीं बदलेंगे तो फिर एक्शन कमेटी भी किसी और तरफ जा सकती है, फिर उसको संभालना मुश्किल होगा। मैं पुलिस की छोटी सी यहाँ मिसाल दे दूँ क्योंकि मैं जब भी बैठता हूँ कहीं मैं लोकल लोगों से डिस्कस करता हूँ। पुलिस का मेयार आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे चंद दिन पहले एक मामला होता है कोई करेंसी के लेन देन का, और ये कहूँगा कि सूद के निज़ाम का एक मामला हल होता है, और वो क्योंकि असर रसूख रखते हैं फौरी तौर पे बंदा पकड़ा जाता है। और इसी इलाके में एक शख्स का ट्रैक्टर गायब हो गया, 1.5 से 2 माह हो गए, उसका कोई पता नहीं है, इसलिए कि उसका कोई वाली वारस नहीं था। ये छोटी सी बात आपको लग रही है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम है कि इस इलाके में पिक एंड चूज हो रहा है। कानून सबके लिए है, इंसाफ सबके लिए है। ये नहीं हो सकता कि जो आपका चहीता है, जो आपका लाडला है, उसको तो इंसाफ फौरी मिल जाए, और जो गरीब है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है अल्लाह के सिवा, उसको आप यहाँ पे रुसवा करें। ये चीज़ छोड़ दें, दुनिया तो गुजर जाएगी, इसका जवाब आखिरत में देना पड़ेगा, और आखिरत में जवाब देना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि हमने एक सीज फायर कर दिया था और हम इस वक्त तक सीज फायर के ऊपर है। हमने कई दफा अपनी एक्शन कमेटी को जेरे मार किया, हमने कई दफा आवाम को कूल डाउन किया। उसका ये मतलब नहीं है कि हम कमजोर हैं, हम रखते हैं। हमारे ऊपर एक एतमाद है, वो एतमाद आवाम का है, वो एतमाद हमारे ओवरसीज भाइयों का है, जिनका हम हमेशा जिक्र करते हैं कि हमारे वो ओवरसीज भाई जिन्होंने इस एक्शन कमेटी के ऊपर एतमाद किया। और उस एतमाद को लेते हुए एक्शन कमेटी ने हर दफा मुख्तलिफ फैसले किए। किसी वक्त एक स्टेप आगे हुई, किसी वक्त एक स्टेप पीछे हुई, जो वक्ती तौर पे तो किसी को फैसलों की समझ ना आई, लेकिन जब उन फैसलों का नतीजा मिला तो सबने कहा आपके फैसले दुरुस्त है। हमें मौका देख के मौके की मुनासबत से फैसला करना पड़ता है। एक फैसला हमने मुजफ्फराबाद में भी किया था। वो 3 लाशें जो कि मुजफ्फराबाद में पड़ी हुई थी, अगर उस वक्त मुजफ्फराबाद का माहौल देखा जाता ना तो वहां पे लोग खून खुआर हुए थे। वो ये कह रहे थे कि हमने बदला लेना है, लेकिन एक्शन कमेटी ने बड़ी सोच समझ के जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और एक्शन कमेटी के एतमाद पे मैंने वहां पे यह ऐलान किया था कि हम मजीद किसी की लाश को नहीं गिरने देंगे। इसलिए कि वो बच्चे वो भाई भी हमारे थे और वो पुलिस का जो शहीद मेरी मुराद अदनान कुरैशी वो भी हमारा भाई है। ये नहीं हो सकता कि उसका खून जो है वो आम और हमारे जो खून है खास है, नहीं। तीनों एक मकसद में जो है वो शहादत उन्होंने दी। उसने अपनी नौकरी की, स्टेट के कानून के मुताबिक उसको अपने आर्डर ओबे करने थे। हमारा किसी के साथ कोई जाती प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा भाई है। हम उसको और उसके लवाकिन को मैं ये कहूँगा कि मैं उन्हें बराए तहसीन पेश करता हूँ। ज्यादती जरूर हुई, हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो एक जान गई है हम कहें कि वो जान जो है वो आम जान थी। नहीं, वो जान भी उसी तरह है जिस तरह हमारे 3 भाइयों की जान है। हम इनमें कभी फर्क नहीं करते, ये बात आप समझें। अब मैं थोड़ा सा जाऊंगा एक्शन कमेटी के मामला के ऊपर कि हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड था। उमर नजीर साहब ने मुझसे पहले बात कर ली है, लेकिन समानी में स्पेशली इसके अलावा इस रीजन के अंदर और पुंछ में भी कई जगह पर ये शिकायत आ रही है कि जहाँ पे आटे का आपने रेट तो कम करवा दिया, लेकिन आटे का कोटा कम कर दिया, आटे का मेयार कम कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तमाम ज़िले, तहसील सतह, गाँव सतह, मोहल्ले में चले जाए, तमाम एक्शन कमेटियों की ये जिम्मेदारी है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें। आपका ये फर्ज है कि जहाँ कहीं आपको शिकायत मिलती है आप अपने मरकजी जो एक्शन कमेटी है वो ज़िले ही है, तहसील सतह उस तक वो बात पहुँचाएँ, ताकि हम अपना हक इनसे छीन के लें। 76 सालों से ये अयाशी करते आ रहे हैं गरीब के नाम के ऊपर। ये मसला कश्मीर को 76 सालों से बेच रहे हैं। उस मसला कश्मीर के नाम पे बाहर बैरूनी मुल्क दौरे करते हैं, जिसका कानूनी तौर पे इनके पास कोई इस्तेकाल ही नहीं है। ये मैं आपको एक कानूनी बात बता रहा हूँ कि इनसे पूछा जाए कि तुम बैरूनी मुल्क 76 सालों से कौन से दौरे कर रहे हो मसला कश्मीर के ऊपर, जबकि कानूनी तौर पे तुम्हारे पास कश्मीर की बात करने का इख्तियार ही नहीं है और तुम आज तक लोगों को चूना लगा रहे हो, हमारे पैसों में जाके अयाशियां कर रहे हो। ये कानूनी बात कर रहा हूं, अगर कहीं गलत हो तो मुझे रोक दिया जाए। एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसके अंदर कुछ चीजें हमारी पूरी हुई, अभी वो भी जुज़वी है, मुकम्मल नहीं हुई। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने उस चार्टर ऑफ डिमांड पे उस वक्त तक स्टैंड करेगी जब तक ये तमाम मामला हल नहीं हो जाते, किसी भी सूरत उससे पीछे नहीं होगी। अब आज मैं एक छोटी सी और मिसाल बताता हूँ कि अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि बात करनी इसलिए लाजमी हो जाती है कि हर जगह पे करनी भी जरूरी है कि जब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इनसे मीटिंग करती है या सड़क पे मुतालबा करती है या आप लोग मुतालबा करते हैं कि गरीब को सस्ता आटा, सस्ती बिजली दी जाए, जो हमने ले ली दौरे बाजू पे, हमें कहा जा रहा है कि हम दिवालिया हो गए, हम ये नहीं चला सकते, सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब मैं ये तो आ गया एक जवाब, जब गरीब की बात की जाती है तो ये जवाब दिया जाता है। अब आ जाए
जिस वक्त आपको अपनी पेंशन या अपनी तनख्वाहों में या अपने अलाउंसेस में इजाफा करना होता है, रातों रात रिपोजिशन पेश होती है, सुबह तमाम 53 का 53 टोला असेंबली में बैठ के हाथ ऊपर खड़े करके उसको ओके करा देता है। क्या ये दोहरा मेयार नहीं है? इसलिए दोहरा मेयार है कि जब उनके अपने मामलात होते हैं, उनके जाती मामलात हैं, उसके साथ अवाम का कोई तल्लुक नहीं है। जब अवाम का मामला होता है कि वो कोई रिलीफ मांगती है, तो उस वक्त ना तो ये इकट्ठे होते हैं, ना ही ये इकट्ठे होकर कोई फैसला कर सकते हैं। उस वक्त खुद वीडियो करा दिया जाता है कि बीच में से कुछ लिबरान उठते हैं, वो एतराज लगा देते हैं जनाब कि यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे ये मसला है, इसलिए कि वो मसला आम आवाम का है। ये वो चीजें हैं कि जो आपको समझना पड़ेगी। ये जो हम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो शऊर बेदारी कॉन्फ्रेंस करवा रही है पूरे आजाद कश्मीर के अंदर, उसका मकसद यही है कि हम आपस में बैठे, हम वो 76 सालों का जो गैप था हम उसको खत्म करें, हम इनके दोबारा किसी बहकावे में ना आए। इसलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम आपस में जुड़े रहेंगे तो हमारी कामयाबी है। अभी ये कामयाबी अधूरी है, अभी हमने बाकी चीजें भी हुकूमत से वसूल करनी है, इन अदारों से वसूल करनी है, ये जो असेंबली के अंदर जो बैठे हुए हैं इनसे वसूल करनी है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आज भी वो बात यहाँ पे करूँगा कि हम इस रियासत के बाशिंदा हैं, ये रियासत हमारी है, इस रियासत का एक निज़ाम है, वो चाहे ये लूली लगड़ी असेंबली है, हमने इसी लूली लगड़ी असेंबली को ठीक भी करना है और आवाम के लिए रिलीफ भी लेना है इंशाअल्लाह। किसी भी सूरत हमारे कोई सियासी मकासद नहीं है, ये प्लेटफॉर्म गैर सियासी है। कोई भी बंदा वज़ीर आज़म बने, कोई भी बंदा वो MLA बने, लेकिन हमें एक बात पे अब बिल्कुल यकीन हो गया है कि आने वाला जो इलेक्शन है ना, ये इनको सोच समझ के आना पड़ेगा मैदान में। अब आवाज कि हमें कहते हैं ना कि आप लोग टैक्स नहीं देते, और आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा आइटम है कि जिसके ऊपर आप पे टैक्स नहीं लगा। तो जब आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, फिर और कौन सा टैक्स हमसे मांग रहे हो? क्या अब हम किसी को मौत आए वो भी तुमसे टैक्स दे, उसके बाद उसको आप दफनाने की इजाजत दोगे? अब आप तो इस उस पे पहुंच आए हो। आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स देखें जो इस वक्त अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई है, वो KPK और पंजाब लेवल की उस परसेंटेज के मुताबिक आपका टैक्स होगा, प्रॉपर्टी टैक्स। जब आप इस वक्त प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज करते हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 40 से 42 लाख रुपए इनको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, टैक्स दे बंदा, लेकिन ये बताएं उसकी सहूलत क्या है? अस्पताल में एक गोली नहीं है, सड़कों के बुरे हालात, बच्चे सरकारी स्कूलों में किस हाल में बैठे हुए हैं, कई स्कूलों में छत मौजूद नहीं है, बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि जनाब आप टैक्स नहीं देते। आप हमें मिसालें देते हैं यूरोप की, तो जब यूरोप की बात करते हो तो मैं एक बात ये भी हमेशा करता हूँ कि हमें बड़े महजब रहने की बात बताई गई इस तहरीक के अंदर। हमें ये कहा गया कि आप लोगों को बड़ा पुरअमन रहना चाहिए, इसलिए कि यूरोप के अंदर महजब मुल्कों के अंदर एहतजाज इस तरह नहीं होते। मैंने कहा जी ठीक है, फिर उन महजब मुल्कों के अंदर एक शख्स रोड की साइड में एक प्ले कार्ड लेके खड़ा हो जाता है, अदारे पूछते हैं उससे आके तुम्हारा मसला क्या है, उसका मसला हल किया जाता है। वो बेशर्मो जवाब दिया, और आज पब्लिकली दे रहा हूँ कि यूरोप की मिसालें उस वक्त तक ना दो जिस वक्त तुम अपने आप को पहले ठीक ना करो। आज के बाद हमें ये यूरोप की मिसालें ना देना। हम सारा यूरोप समझते हैं, तमाम कानून, तमाम इखलाकियात समझते हैं, लेकिन पहले तुम इखलाकियात समझो, पहले तुम कानून के अंदर आओ, उसके बाद अवाम और तुम्हारे साथ कोई सहूलत की बात करेगी, इसके अलावा कोई सहूलत नहीं मिल सकती के साथ। क्योंकि मैं हर जगह पे इसको अच्छी बरकत कह लें, जो भी कह लें, एक काम छोटा सा मैं करता हूँ। आप ये बात बताएं कि क्या आप लोगों का जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर एतमाद है?
दूसरी बात कि आने वाले दिनों में रावला कोट के मुकाम पे यौम तहसीस मनाया जा रहा है, तो क्या आप जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये मैंडेट हस्ब साबित देते हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए जो भी फैसला किया जाए आप उसको तस्लीम करेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर समानी की यूर आवाम को मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ, क्योंकि जिस रास्ते से आज मैं आया हूँ, मैं सच्ची बात बताऊँ कि यहाँ से मुजफ्फराबाद का बहुत बड़ा फासला है, और जो लोग भी यहाँ वहाँ पे पहुँचे वो कहते हैं फर्जे कफाया, वो कम आए ज़्यादा आए, आप लोगों ने पूरे इलाके की जो है ना वो सर बदर से बुलंद कर दिया। आप लोग मुबारकबाद के बहुत मुश्किल था यहाँ से वहाँ पहुँचना, इसलिए आज मैंने प्रैक्टिकली आके ये इलाका देखा, ये रास्ता देखा कि यार इस कोने से ये गरीब जो है वहाँ पहुँचे हैं, पैदल मोटरसाइकिलों पे जिस तरीके से पहुँचे। लेकिन आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ, एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद के साथ कि आप जुड़े रहेंगे, उसी में हमकी इज्जत है, आप हमारे साथ रहेंगे ताकि एक्शन कमेटी मजबूत से मजबूत फैसला कर सके। अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे इम्तियाज हसन साहब भी मौजूद है, आबिद साहब भी हैं, एक्शन कमेटी के लोग मौजूद हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि हमने हाथ डालने से इनकार किया था, स्टेज पे बैठने से इनकार किया था। मसला सिर्फ ये है कि हमें और आप में कोई फर्क नहीं है, हम वो रवायत तोड़ना चाहते हैं, हम आप में से हैं। ये नहीं हो सकता कि शौकत नवाज मीर कोई अलग बंदा है, जितना मैंडेट शौकत नवाज मीर उमर नजीर कश्मीरी या इम्तियाज असलम के पास है, वही मैंडेट एक आम बंदे के पास है जो बात सुनने के लिए सामने बैठा हुआ है। ये सेक्शन कमेटी का एक बड़ा ही मजबूत फैसला, उस पर हम कायम हैं। इसी हवाले से हम कुछ चीज़ें देख रहे थे, हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने एक हलफ तैयार करवाया है कि हम वो हलफ लेके चल रहे हैं ताकि हमें अपनी जो हमारा टारगेट है हम उसी में रहें, हम इधर बच जाए। हमारी तमाम तंजीमें, तमाम नजरियात, तमाम मसाले हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा अपना एक रास्ता है, हम ये चाहते हैं कि हम उसी रास्ते में चलें और अपनी कामयाबी हासिल कर सकें। शौकत नवाज मीर साहब, सारे दोस्तों के सारे शहर की तरफ रुकना है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक रूल है कि हलफनामा ही नहीं है, मैं हलफनामा पढ़ सा मैं जितना आप सामने उसके बाद बड़ा अपना नाम है, आप आबिद असलम हर बंदा हूँ मैं वैसी शहरी जम्मू कश्मीर का मालिक, इसकी शनाख्त और अवाम के बुनियादी हकूक का पहरेदार हूँ। रियासत में बसने वाले लोग, रियासत की जमीन, इसके तमाम वसाइल बशमूल जंगलात, पानी, पहाड़, सैरगाहें मेरे हैं और मैं इनका मुहाफ़िज़ हूँ। रियासत के हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाबदेह हैं। मैं ऐद करता हूँ कि मैं हर किस शख्स या अदारा हुआ अंदरूनी या बैरूनी जो मेरी रियासत की शनाख्त और सालियत के खिलाफ काम करेगा या इसके वसाइल को लूटेगा, इसके खिलाफ बरादरी, नस्ल, इलाका, मजहब, नजरिया, सियासत के तसव्वुरात से बाला होकर अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा। मैं रियासत का मालिक अपने लोगों के हकूक के असूल के लिए आखिरी सांस तक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से साबता इखलाक, पॉलिसी और हर चीज पे कारबंद रहूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया मोहतरम, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जिस बंदे का मैं नाम ना ले सका उसका भी शुक्रिया। मेरे मोहतरम दोस्त प्रोफेसर